तुम सुबह उठते हो और तुम्हें सब पता होता है कि क्या करना है, पर जैसे हाँ कि तुम शुरू करने जाते हो, एक अदृश्य दीवार तुम्हें रोक लेती है। तुम 1 घंटा टालते हो, फिर 2 घंटे, और फिर खुद को समझाते हो कि अब देर हो गई, कल करूँगा। यही तुम्हारी रोज की हकीकत है। तुम फेल नहीं होते। तुम इस डर से फेल होते हो कि कहीं तुम दोबारा फेल ना हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी को बाहर के दुश्मन नहीं, बल्कि ये 3 अंदरूनी दुश्मन चला रहे हैं कि जो संदेह है: डर, देरी और संदेह, यानी फियर, डिले और डाउट। तो आओ आज हम इनसे लड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, जो साइंस बेस्ड हैं और तुम्हें इस दलदल से निकलने में मदद करने वाले हैं। ये है 3 स्टेप योद्धा प्रोटोकॉल्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और स्टोइसिज्म के क्लासिक रूल्स, जिससे हमें एक दिशा ज्ञान मिलेगा कि अपने अंदर की इस इनर वॉर को कैसे जीतना है। मैं जानता हूं यह दर्द कैसा लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने हैं, पर तुम्हारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। पहला है डर, यानी फियर। एक आवाज कहती है, यह काम बहुत बड़ा है, तुम हार जाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और तुम उस डर को महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग हर मुमकिन कोशिश करता है तुम्हें रोकने की, और तुम वापस अपने ड्रीम वर्ल्ड में भाग जाते हो, जो कि मोस्टली है तुम्हारे फ़ोन की दुनिया, जहाँ सब अच्छा है, एन्जॉइंग है, और जहाँ तुम्हें सिर्फ खुशी मिलती है। दूसरा है देरी, यानी डिले। एक आवाज़ कहती है, अभी मूड नहीं है, जब सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी तब शुरू करेंगे। तुम बहाने बनाते हो, रिसर्च करते हो, प्लान बनाते हो, पर एक्शन नहीं लेते। घंटों यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, बुक्स समरी के वीडियोस देखते हो, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखते हो, लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं लेते। और तीसरा है संदेह, यानी डाउट। एक आवाज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तुमने पहले भी कोशिश की थी, तुम हार गए थे, तुम इस लायक ही नहीं हो, और तुम अपनी क्षमता पर शक करके उस काम को हमेशा के लिए छोड़ देते हो। सोचते हो तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है, तुम बने ही नहीं हो उस चीज को पाने के लिए। ये तीनों दुश्मन मिलकर तुम्हारी जिंदगी की बागडोर संभाले हुए हैं। ये तुम्हें सिर्फ बिजी रखते हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं होने देते। ये तुम्हारे दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारे जेलर हैं, और तुम ना चाहते हुए भी इनकी कैद में हो। तुम आजाद होना चाहते हो, पर तुम्हारा माइंड तुम्हें वापस इस पिंजरे में खींच लेता है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हो, तो तुम्हें इन दुश्मनों को हराना होगा, और उसके लिए तुम्हें पहले इन्हें समझना होगा। तो चलो आज साइंस बेस्ड रिसर्च और प्रूवन फैक्ट से इन्हें समझते हैं। मनोविज्ञान में डर, यानी फियर, एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। तुम्हारा दिमाग, खासकर एमिगडाला, तुम्हें खतरे से बचाने के लिए बना है। जब तुम कोई बड़ा काम शुरू करने वाले होते हो, जैसे कि नया बिजनेस या कोई मुश्किल एग्जाम की प्रिपरेशन, तो दिमाग उसे एक खतरा मानता है। रिसर्च दिखाती है कि यह एमिगडाला तुरंत कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन, रिलीज करता है। तुम्हें लगता है कि तुम डरपोक हो, पर तुम बस एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन के शिकार हो जाते हो, जो तुम्हारे दिमाग के डर ने पैदा किया होता है। देरी, यानी डिले, कोई आलस्य नहीं है, यह अक्रेशिया है। ये वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, पर फिर भी तुम जानबूझकर सबसे खराब ऑप्शन चूज करते हो, जैसे फोन स्क्रॉल करना। रिसर्च इसे वैल्यू डिस्क्रिपेंसी कहती है। तुम्हारा दिमाग लंबी ड्यूरेशन वाले टास्क, जैसे कि जिम जाना, के कंपैरिजन में छोटी ड्यूरेशन के कंफर्टेबल टास्क, जैसे सोना या रील्स देखने जैसी चीजों को तुरंत ज्यादा वैल्यू देता है। संदेह, यानी डाउट, तुम्हारे अंदर का फिक्स माइंडसेट है। कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि जब तुम ये मानते हो कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं, तो तुम कोशिश करने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम फेल हो गए, तो यह साबित हो जाएगा कि तुम मूर्ख हो, और तुम अपने आप से बढ़कर कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रहे थे। तुमने अपने आप को ओवर एवैल्यूएट कर लिया था। इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें काम शुरू करने ही नहीं देता, ताकि तुम्हारी स्मार्ट वाली पहचान या उसका भ्रम बना रह सके, और तुम अपनी झूठी खुशी की दुनिया में बने रहो। लेकिन तुम्हें इन तीनों दुश्मनों को न्यूरोसाइंस से तोड़ना होगा।
तो चलो देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पहला है डर। डर तब तक बड़ा होता है जब तक तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। रिसर्च बताती है कि जब तुम किसी डरावनी चीज के बारे में लिखते हो तो वह अमिगडाला से निकलकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक्स और रीजनिंग के साथ प्लानिंग करता है वहां चला जाता है। डर के बारे में सोचने से डर बढ़ता है, पर अगर तुम उसके बारे में लिखो, उसे अपने सामने लाओ और उसे समझो, तो वो तुम्हारे दिमाग के लिए एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बन जाता है और फिर तुम्हारा दिमाग उसे अलग तरीके से देखने लगता है। अब वो एक डर नहीं, एक प्रॉब्लम बन जाता है जिसका सॉल्यूशन करना तुम्हारे दिमाग के लिए एक चैलेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ये शायद एकदम से काम ना भी करे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी और क्लियर भी होंगी। उसके बाद तुम एक एक करके उन पर एक्शन ले सकोगे। दूसरा है देरी यानी डिले। इसके लिए हमें स्मार्टली डोपामीन को हैक करना होगा। देरी इसलिए होती है क्योंकि काम का इनिशियल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंड्रू ह्यूबरमैन अपनी रिसर्च में बताते हैं कि काम शुरू करने के पहले 5 मिनट में सबसे ज़्यादा डोपामीन रिलीज होता है, न कि काम खत्म होने पर। इसलिए हमें सिर्फ पहला कदम इतना छोटा करना होगा कि वह शुरू करने में कोई फ्रिक्शन ही ना हो। जैसे अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें वेट लूज करना है और इसके लिए मान लो कि तुम्हें रोज 10,000 स्टेप्स चलना है, तो जरूरी नहीं है कि तुम पहले दिन से ही इतना चलो। तुम शुरुआत छोटी करो, जैसे सिर्फ 20 मिनट वॉक, ताकि कम से कम तुम एक्शन तो ले पाओ। फिर जब तुम फाइनली अपने दिमाग पर इतना कंट्रोल कर लोगे कि तुम इस डिले के जंजाल से निकल जाओगे, तो फिर तुम धीरे धीरे अपने टारगेट के पास भी पहुंच जाओगे। और तीसरा है संदेह यानी डाउट। इसका इलाज मोटिवेशन नहीं है, इलाज है कॉम्पिटेंस प्रूफ, यानी अपनी काबिलियत या हुनर का सबूत देना। तुम्हारा दिमाग तुम्हें तभी तक झूठा कहता रहेगा जब तक तुम उसे ठोस सबूत नहीं देते। तो अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो जिससे तुम्हारा दिमाग ये समझने लगे कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हुनर है जो उस काम के लिए चाहिए, तो तुम धीरे धीरे मेंटल बैरियर तोड़ पाओगे और इस संदेह या डाउट पर जीत हासिल कर सकोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक वॉरियर यानी एक योद्धा की तरह इन तीनों से कैसे जीतें उसका साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये हैं 3 स्टेप योद्धा प्रोटोकॉल। योद्धा प्रोटोकॉल 1, डर का सामना सिर्फ सोच के नहीं बल्कि लिख कर करो। द स्टोइक फियर सेटिंग। तुम डर से भागते हो और डर बड़ा होता जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स और एक्शंस, और बाहरी घटनाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें इग्नोर करना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे फेसिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो से बांधना। टिमोथी फेरिस इसे फियर सेटिंग कहते हैं। एक कागज लो, बीच में 3 कॉलम बनाओ। 1, सबसे बुरा क्या हो सकता है, यानी वर्स्ट केस। 2, अगर ऐसा हुआ तो उसे ठीक करने के लिए तुम क्या करोगे, यानी काउंटर मेजर। 3, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो 6 महीने बाद क्या होगा, यानी द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। जब तुम अपने डर के बारे में लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग देखता है कि सबसे बुरा रिजल्ट भी कैसे मैनेज किया जा सकता है। इससे कॉर्टिजोल कम होता है और अमिगडाला शांत होता है। इंडियन फिलॉसफी में भी इसका एक बहुत गहरा सूत्र है, आत्मदर्शन। जब तुम अपने डर को लिखते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो, तुम अपनी शक्तियों को पहचानते हो। गीता भी हमें सिखाती है कि सत्य से भागना नहीं चाहिए, यह सत्य तुम्हारे अंदर का डर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध से भागना आसान है, पर धर्म के मार्ग पर खड़े रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तुम्हारा धर्म इस वक्त तुम्हारा कर्म है और डर उस कर्म के मार्ग पर आने वाला पहला कांटा है। योद्धा प्रोटोकॉल 2, डिले नहीं, बस 2 मिनट। द इनिशिएशन हैक डिले। ये डिले इसलिए होता है क्योंकि तुम काम को 100% कंप्लीशन के टारगेट से देखते हो, लेकिन इसका हैक ये है कि तुम्हें सिर्फ 1% देखना है। 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें जिम जाना है तो सिर्फ जूते पहन लो और दरवाजे तक चलो, सिर्फ 2 मिनट। अगर तुम्हें लिखना है तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखो, 2 मिनट। ये डोपामीन लूप को हैक करता है।
काम शुरू करना इतना आसान होना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग उसे मना ना कर पाए। एक बार तुमने 2 मिनट रूल शुरू कर दिया तो मोमेंटम खुद ब खुद तुम्हें आगे खींच लेगा। ये अक्रेशिया को तोड़ने का सबसे पावरफुल और साइंटिफिक तरीका है। ये काम को हराम आसान बना देता है, जिससे डोपामीन तुरंत रिलीज होता है और काम को शुरू करने का फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। ये हैक बहुत ही पावरफुल है और धीरे धीरे तुम्हें छोटे से बड़ा अचीव करने में हेल्प करता है। योद्धा प्रोटोकॉल 3। डाउट नहीं, प्रूफ बनाओ। द कॉम्पिटेंस प्रूफ। डाउट एक झूठ है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर सुनाता है। एविडेंस बेस्ड लिविंग अपनाओ। तुम सिर्फ छोटे काम पर ध्यान दो और उसे रिकॉर्ड करो। आज तुमने 2 मिनट का काम किया, कल 5 मिनट का। इसे एक छोटे से रजिस्टर में लिखो। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है तुम नहीं कर सकते, तो तुम उसे सबूत दिखाते हो। नहीं, मैंने कल 5 मिनट किए थे। यहां देखो, ये छोटे छोटे सबूत ही कॉन्फिडेंस बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। डाउट का इलाज ये नहीं है कि तुम अपने टैलेंट पर शक करो। डाउट का इलाज है लगातार छोटे एक्शन जो तुम्हारे दिमाग को सबूत दें कि तुम कर सकते हो। देखो, तुम्हारी जिंदगी 3 शब्दों पर टिकी है: डर, देरी और संदेह, यानी फियर, डिले और डाउट। इन तीनों दुश्मनों को खत्म करने के बाद तुम एक नए इंसान बन सकोगे। तुम एक योद्धा यानी वॉरियर बनोगे। तुम वो नहीं रहोगे जो सिर्फ सोचता है, तुम वो बनोगे जो करता है। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारा साथी बन जाएगा, जो फिर खुद ही तुम्हें सही तरीके से तैयारी करने के लिए मोटिवेट और गाइड करेगा। तुम्हारी डिले एक प्रिपेयर्ड और प्लान्ड टास्क में बदल जाएगी, और तुम्हारा डाउट तुम्हारे छोटे छोटे सबूतों के सामने घुटने टेक देगा। अब तुम्हारे पास बहाने नहीं हैं, तुम्हारे पास योद्धा प्रोटोकॉल है। तुम्हारा धर्म तुम्हारी सोच में नहीं, तुम्हारे कर्म में है। आज उस एक सबसे बड़े डर को लिखो जिससे तुम भाग रहे हो। कमेंट्स में लिखो, मेरा दुश्मन कौन है और मेरा पहला 2 मिनट का एक्शन क्या होगा। खुद से झूठ बोलना बंद करो। यह तुम्हारे युद्ध की शुरुआत है।